हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने अपर बॉडी के ऊपर लाइनिंग अटैच कर ली है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, वैसे ही कमज़ोर कपड़ा था, इसलिए मैंने इसको लाइनिंग लगा ली है, क्योंकि फिर थोड़ा चल जाएगा। हम मेहनत करते हैं सिलाई के ऊपर तो फिर थोड़ा चल जाता है। तो ये मैंने आगे की काट भी डाल ली है, बैक साइड के अकॉर्डिंग ही। जैसे हम सूट की लाइनिंग कट करते हैं वैसे ही कट की थी मैंने। और सेंटर से पकड़कर प्लेट का निशान लगाऊंगी। ऊपर से 10.5, अंदर से 3.5 इंच छोड़कर प्लेट का निशान लगा लिया है। दूसरी साइड पर भी थपथपा कर निशान ले लेंगे। और बैक साइड के ऊपर भी ऐसे ही दोनों साइड प्लेट के निशान लगा लूँगी। दो प्लेट डालेंगे आगे और पीछे। और इसके ऊपर मैं बोट नेक बनाऊँगी, छोटा नेक ही। फ्रॉक के ऊपर ना ज़्यादा डीप नेक मुझे अच्छे नहीं लगते। तो जो पीछे वाला सूट सिलाई किया था मैंने, उसका तो चलो बना लिया था, वैसे मैं बोट नेक ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये दूसरी साइड पर भी प्लेट का निशान लगा लिया है। अब हम इसके नेक बनाएंगे और प्लेट डालेंगे। और ये बुकरम मैंने 9.5 इंच चौड़ाई है, तो इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। और मैंने 4 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच गहराई लेकर यू शेप में ड्रॉ कर लिया है। और आधा इंच मार्जिन लेकर एक बार और ड्रॉ कर लिया है। और ये बोट नेक मैं ऐसे ही घर पर ही कट कर लेती हूँ। और जो रेडीमेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ के लेडीज़ के होते हैं, तो फिर उसके कंधे गिरते रहते हैं। ये फ्रंट वाला हो गया। बैक साइड वाला भी मैं बुकरम का ही कट कर लूँगी। बैक वाले की गहराई 3 इंच रखूँगी और चौड़ाई तो मैंने 4 इंच ही रखी है। दोनों की बराबर ही है चौड़ाई 4 इंच। और उसके फ्रंट वाले की गहराई 3.5 इंच और ये बैक साइड का है, इसकी 3 इंच। और आधा इंच का साइड पर निशान लगाकर कट कर लिया है दोनों नेक को। और अब मैंने प्लेट डालने हैं दोनों साइड पर। ये कपड़ा उठाकर प्लेट डालना है। नीचे से आधा इंच लेना है और ऊपर को तिरछा निकाल देना है। बहुत ज़्यादा बार धागा टूटा, आज तो बड़ी परेशान हो गई मैं। तो अभी स्टिच करके हटी थी, सारा दिन मैं बैठी रही। पता क्या है, मशीन की रिपेयर होने वाली है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा धागे तोड़ती है। तो ये फ्रंट के ऊपर हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। प्लेट मैंने डाल दिए हैं आगे के भी और पीछे के पल्ले के ऊपर। नीचे से आधा इंच लेकर ऊपर तिरछा निकाल दिया है। और ये फ्रंट के नेक के निशान लगा रही हूँ। इसके ऊपर नेक भी अटैच कर दूंगी दोनों साइड पर। तो फिर नीचे लोअर बॉडी के ऊपर प्लेट डालकर वो भी अटैच कर देंगे। इसकी स्लीव के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बाकी तो चलो जल्दी हो गया था। 8 इंच का निशान लगा लिया है मैंने, क्योंकि डबल करके मैंने 4 इंच का निशान लगाया था, तो टोटल 8 हो गया। और ये ब्लैक कपड़ा मेरे पास पड़ा था, बैक साइड का नेक मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। तो वैसे तो सूट में से भी कपड़ा बचा था, लेकिन मेरे हाथ यही आया तो मैंने इसके ऊपर ही अटैच कर दिया है। ये फ्रंट का नेक है हमारा। 8 इंच चौड़ाई रखी है इसकी और गहराई है 3.5 इंच। और इस तरह से कपड़ा ऊपर फोल्ड कर लेना है। आधा इंच छोड़कर मैंने कट किया था, तो इसको अटैच करेंगे। जैसे सूट के ऊपर निशान लगाए हैं वैसे ही इसके ऊपर भी निशान लगा लेंगे। नेक के ऊपर इसे फोल्ड करके सेंटर में चौक से निशान लगाकर, तो पहले सेंटर में एक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे, फिर साइड वाली सिलाइयाँ लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक है। वखिए के साथ सिलाई लगाकर सेंटर में, फिर हम किनारे पर छोटे वखिए के साथ सिलाई लगाकर एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट करके इसको फोल्ड कर देंगे पीछे को। तो जब मैंने दोनों नेक बना लिए थे तो मुझे लगा मुझे तो आगे का और पीछे का पता ही नहीं चलेगा। वैसे तो मैं लेस लेकर आई थी, लेकिन मैंने नेक के ऊपर बाद में लगानी थी। अगर बच जाती तो फिर मुझे लगानी पड़ी, नहीं तो ना आगे का पीछे का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। अब तो चल रहा था जब स्टिच कर रही हूँ, जब बन जाता फिर नहीं पता चलना था, क्योंकि सेम ही है दोनों के नेक। और ये सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। तो अब बैक साइड का नेक भी बना देंगे इसी तरह से। नेक है और ये मैंने टाइगर प्रिंट के कपड़े के ऊपर ही रख कर स्टिच किया है, ताकि ये पीछे को फिर दिखाई देगा, इसलिए। तो अब हमने तीरे जोड़ने हैं। ये फ्रंट का पल्ला ऊपर रख कर मैंने तीरे जोड़ दिए हैं। ये जो हमारा बैक साइड का नेक है इसे अभी फोल्ड नहीं करना, बाद में फोल्ड करना होता है। तो ये दोनों तीरे जुड़ गए हैं। अब इसे बैक साइड को फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे और इसे बैठा देंगे। ये पीछे का गला है हमारा। तो ये बनाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, परेशानी हो जानी है। तो फिर मैंने नेक के ऊपर भी लेस लगाई है, फूलों वाली लेस लेकर आई थी। ये 10 रुपये मीटर है लेस ये वाली। ये देखिए 4 मीटर लेकर आई थी मैं, 40 रुपये की आई है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे फूल।
इसके ऊपर इतना जचे नहीं, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे लगाने के बाद ना, क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी है सूट में ज़्यादा। तो ये ब्लैक और वाइट कलर में ही मिलते हैं, ज़्यादा कलरफुल में नहीं होती ये वाली लेस। तो ढीला हाथ रख कर इसे राउंड राउंड घुमाते हुए लेस को मैंने नेक के ऊपर अटैच कर दिया है। नीचे वाली लोअर बॉडी थी ना, उसके ऊपर चूनट डाली है मैंने। पहले चूनट डाल दी थी, फिर मैं बाद में अटैच की थी। एक साइड की तो मैंने डाल ली है, दूसरी साइड की आपको बताती हूँ कि किस तरह से करा है। ये देखें, एक साइड पर लग गई हैं। 5-5 चूनट डाली हैं मैंने, छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं डाली। तो ये देखें, जहाँ पर हमारा 4 इंच का कट है ना, वहाँ से उठाकर कपड़ा जैसे सलवार की चूनट डालते हैं आगे को फेस करके, वैसे ही डाल दी है और ये बिल्कुल सही तरीके से आ गई थी। अभी दूसरी साइड पर लगाना है, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये एक साइड पर लगाई है, बैक साइड के पल्ले के ऊपर, अभी फ्रंट के ऊपर भी लगाएंगे। तो दोनों तरफ से बॉडी जोड़नी है। और ये थोड़ी सी ना कम हो रहा था कपड़ा, तो मैंने चूनट छोटी की है। जैसे सलवार की बेल्ट जोड़ते हैं वैसा ही हिसाब है इसका भी। अगर कॉटन का कपड़ा होता तो साथ साथ ही लगा लेते, ये बहुत ज़्यादा फिसलता था कपड़ा, इसलिए मैंने पहले ही चूनट डाल दी थी। ये देखिए दोनों साइड पर आ गई हैं। अब एक में सिलाई कपड़े को ऊपर को करते हुए बैठमी सिलाई लगा दूँगी ताकि पक्का हो जाए। यहाँ से बहुत जल्दी उधड़ जाता है, इसलिए 2 सिलाइयाँ होंगी तो पक्का हो जाएगा। तो अब हम फ्रंट के ऊपर भी लगाएंगे। ये बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर पूरी हो गई है लगाने के लिए लोअर बॉडी। 5-5 चूनट है दोनों साइड पर ही। और सेंटर का गैप मैं चेक कर रही थी, 8 इंच ही है पूरा। एक साइड पर 4 इंच छोड़ना था ना। तो ये हमारा दूसरी साइड का है घेर, जो नीचे फ्रिल वाला कपड़ा हमने कट किया था 31 इंच। इसको डबल फोल्ड करना है और एक कट सेंटर में लगाना है। 2 इंच टेप से नाप कर 4 इंच, तो एक एक कट दोनों साइड पर लगाएंगे। ये 4 इंच हो गया और सेंटर से पकड़कर यहाँ पर एक कट दोनों तरफ कट लगाएंगे। ये 3 कट हो गए हैं हमारे, एक सेंटर का और दोनों साइड पर 4-4 इंच का। मैंने 4 इंच सेंटर से पकड़कर सीधी सिलाई लगा ली है, सिलाई नहीं लगाई, बस 4 इंच से पकड़कर मैंने 5 चूनट डाल दी है छोटी छोटी सी। सेंटर वाला कट छोड़ दिया है और ये साइड वाला कट है जो 4 इंच का, वहाँ से ही चूनट शुरू की है, मतलब पूरी कट के ऊपर आ रही है पहली चूनट। तो फिर ये मैंने 5 डाली है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हिलता था, बड़ी परेशानी हुई चूनट डालने में। ये देखें, क्रेप का कपड़ा है ना, तो ये 5 चूनट हो गई हमारी। तो एक बार में ही डालकर इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। तो अब इसे कट करके इसको अटैच कर देंगे। 5 चूनट से बिल्कुल सेट आ गया था। और ये फ्रंट का पल्ला है, और जो सेंटर में मैंने कट लगाया था ना, उसको सेंटर से, और ये मैं सेंटर नाप रही हूँ, प्लेट के सेंटर कर लिया है। 6 इंच था प्लेटों के अंदर कपड़ा, उसके सेंटर के हिसाब से 3 इंच निशान लगा लिया है। और बस इसे पकड़ कर अटैच कर देना है। पहले चूनट डाल ली है तो बहुत आसानी हो गई थी, अगर साथ साथ डालो ना तो बड़ी दिक्कत आती है। और चूनट का मुंह अंदर को है दोनों तरफ से, जैसे ही सलवार में हम डालते हैं ना, वैसे ही अंदर को फेस है इसका। तो ये भी थोड़ा सा कम हो रहा था कपड़ा, थोड़ा खींच कर मैंने लगा दिया है। तो अब एक बैठमी सिलाई लगा देंगे ऊपर को कपड़ा करते हुए। ये देखें, बहुत अच्छी फ्लेयर आ जाएगी इसकी। एक है भी ये क्रेप का कपड़ा, तो एक सिलाई ऊपर लगा देंगे इसके ताकि पक्का हो जाए। ये नायरा कट कुर्ती की लगभग ना रेडी हो गई, बस बाजू के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। कुर्ती तो जल्दी तैयार हो गई थी, क्योंकि इसका ना बाजू का कपड़ा कम था, तो उसको बढ़ाने के चक्कर में ना डिज़ाइन डालने लगी। तो डिज़ाइनों में आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब इसकी फ़िटिंग लगाएंगे नीचे बिछा कर इसको। इसकी 38 इंच रेडी, तो मुझे आधा लेना है 19 इंच। तो जितना है नाप कर, तो जो फालतू कपड़ा होगा दोनों साइड से 2.5 इंच निकला था, तो 2 इंच का सीधा निशान लगा लिया है बस्ट से, 2 इंच का सीधा और 7.5 पर कमर का। तो कमर का बिल्कुल एंड पर आ रहा है निशान। कमर मुझे चाहिए 32 इंच, उसका आधा चाहिए 16 इंच। तो यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि हमने प्लेट डाले हैं, प्लेट के अंदर कपड़ा चला गया है। तो इंची टेप से आपस में मिला देना है। तो अब ऊपर से लेके मैंने 13 इंच पर हिप का निशान लगाया है। आपकी मर्ज़ी है, अगर थोड़ा नीचा रखना चाहें तो 14 पर भी लगा सकते हैं, 14.5 पर भी। तो कई तो नायरा कट जो है कमर तक ही फिटिंग लगाते हैं, बाकी खुला छोड़ते हैं, लेकिन मैं 13 इंच पर लगाऊंगी हिप का निशान। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ही छोड़ा है दोनों साइड से, अपनी मर्ज़ी से। हिप की कोई फिटिंग नहीं होती, क्योंकि ये फ्रॉक टाइप है,
और ये देखें बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो इकट्ठा हो रहा था ये। तो जो फिटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ पर अब 2 बार सिलाई लगा देंगे। जैसे हम सूट के ऊपर लगाते हैं ऐसे ही सिलाई लगानी है। हिप के निशान के पास आकर वापस लेकर जाना है आधा इंच। वहाँ पर सिर्फ मैंने 1.5 इंच ही छोड़ा है। तो यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा बचा था बस्ट के पास से, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है। तो इस साइड पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे जैसे उस साइड पर लगाई है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बैक साइड पर सिलाई ले जानी है हमने। तो इसके बाद में बाजू जोड़ते हैं बनाकर, ये फालतू कपड़ा कट कर देना है। को बताया था ना कि बाजू की लेंथ कम है, ये 7.5 इंच आया था पूरा। मैंने गुलाई नापी है आर्म होल की। तो उसके लिए मैंने ना ब्लैक कलर का कपड़ा लेकर उसके ऊपर पेस्टिंग चिपका दी है। ये 6.5 आ रहा है, बाद में मैंने 5.5 कर लिया था कट करके। तो इसके ऊपर पिनटेक्स जैसे सिलाइयाँ लगाएंगे हम। आधा पौना इंच छोड़ा था मैंने इसका। तो ये ऐसे सिलाइयाँ लगाकर पिनटेक्स डाल दी थी सभी पट्टी के ऊपर, पूरे के ऊपर। पेस्टिंग पेपर ज़रूर लगा लें कपड़े के नीचे, फिर अच्छी ग्रेस आ जाती है, नहीं तो कपड़े के ऊपर वल आ जाते हैं। ये देखें सिलाइयाँ लगाते लगाते मैंने पूरे के ऊपर लगाई थी। और ये मैंने इसकी लंबाई ली थी 20 इंच। ज़्यादा का ठीक है, अगर कम हो जाएगा तो जोड़ नहीं डाल सकते, पूरा ही कपड़ा लेना है। 20 इंच मैंने इसकी लंबाई ली थी और चौड़ाई है 6.5 इंच। और बाद में मैंने कट करके 5.5 रखी थी। ज़्यादा है लंबाई, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। लंबाई में से भी बाद में थोड़ा कम कर लिया था। और ये पेस्टिंग पेपर मैंने प्रेस के साथ चिपकाया था। 7.5 इंच की गोलाई निशान लगाकर डाल देती हूँ। 7.5 इंच के पौना इंच की गोलाई डाल देंगे, आधा पौना इंच की। और ये जो बाजू हमने रेडी की थी पिनटेक्स करके, इसको मैंने प्रेस करके रख लिया है और कट भी कर लिया है। 5.5 चाहिए था। और ये 3 बाई 3 के पीस लिए मैंने, 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई। तो इसको ट्रायंगल के जैसे बनाकर ये सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये देखें इस तरह से सारे जोड़ देने हैं। ये 3 इंच की लंबाई है, 3 इंच की चौड़ाई। तो अगर ऐसे ही पिनटेक्स डालकर हम जोड़ देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगे ना, थोड़ी डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ती है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे कामों में। तो ये देखें 8 आए थे दोनों साइड पर। अपने हिसाब से मैंने 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई ली है। आप चाहें तो 2.5 इंच वाले भी ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, छोटी पत्तियाँ बनेंगी उसकी। तो ये देखें पूरे के ऊपर जोड़ दिया है। अब इसके आगे की साइड पर समोसा लेस पड़ी थी वो लगाऊंगी मैं। अगर ब्लैक कलर की फूलों की अकेली लगाती थी ना, वो इतनी ग्रेस नहीं आती। तो इसको उल्टी रख कर मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे को पलट देंगे इसको, बस किनारी ही दिखेगी इसकी। ऐसे पलट कर सिलाई लगा दूंगी। पेस्टिंग पेपर लगाने से बहुत हार्ड हो जाता है कपड़ा, तो अच्छा डिज़ाइन आ जाता है, नहीं तो कपड़ा इकट्ठा ही हो ही जाना है। क्योंकि ये ना क्रेप का कपड़ा था ये ब्लैक वाला भी। तो ये देखें ये पूरा हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने फ्लावर वाली लेस भी लगा दी है, ऊपर रख कर लगा देंगे इसको। तो थोड़ा भरा भरा सा डिज़ाइन लगेगा, ऐसे खाली खाली सा लगना था ना। तो ये जो लेस लेकर आई हूँ ना, इसके फूलों के ऊपर दूसरे फूल शुरू हुए हैं, तो थोड़ी रफली सी है, काफ़ी मैंने कट करके इसको सही किया है। तो ब्लैक वाली पास से दिखती है, दूर से नहीं। ये कैमरे में नहीं दिख रही, वैसे तो दिखेगी ये लेस। तो इसे इस सेंटर कर लिया है बाजू का। और ये 4 उधर रख कर 4 उधर, बिल्कुल सेंटर से मैं बाजू शुरू कर लूँगी। दूसरी भी मैंने बना कर रखी हुई है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना था, इसलिए मैंने एक बाजू बना ली थी पहले, तो एक मैंने कैमरे के आगे बना ली। सेंटर से शुरू करके जो हमने ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगाई है ना, उसी की सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला देनी है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। तो ये धागा तोड़ती थी ना मशीन, इसलिए मैं फिर साथ में ही कपड़ा शुरू कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा धागा तोड़ रही थी। तो ये देखें, और इसकी लंबाई 18 इंच हो गई थी। पहले इसकी बाजू की लंबाई सिर्फ थी 13 इंच, तो 18.5 हो गई थी, 18 बच जाएगी। एक ऊपर सिलाई लगा देंगे दबा कर इसको। तो इसके बीच में बीट्स लगाने हैं। मोती भी गोल्डन कलर के लगाए हैं मैंने, तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे इतना,
तो ये देखें बुकरम का पीस लिया है मैं। साथ ही सिलाई लगाऊंगी ना तो नहीं तो धागा टूट जाता है। ये मेरे पास पड़े हैं मोती, मैंने कई सूटों के लगाती हूँ ना, तो ब्लैक कलर के तो बहुत ज़्यादा बड़े थे, वो नहीं लगाए तो फिर मैंने गोल्डन कलर के ही लगा दिए। इतने दिखाई तो नहीं दे रहे, तो चलो कोई बात नहीं। वैसे ऐसे डिज़ाइन ना प्लेन सूटों के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें पत्तियाँ बन गई हैं इनकी, तो इसके ऊपर हम मोती लगा देंगे तो फिर ये टिक जाएंगे, नहीं तो ये फिर से मुड़ी जाएंगे। तो ये काले मोती तो बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे, तो मैंने इसको साइड पे रख दिया है। अब गोल्डन मोती ही लगाऊंगी, वो भी बारीक वाले लगा करके डाल दिया है और 2 बार मोती से निकाल रही हूँ। इसको हाथ से ही धोना पड़ेगा, मशीन में नहीं घुमाना, क्योंकि ये डिज़ाइन जो डाल लेते हैं ना तो फिर बड़े ध्यान के साथ वॉश करने पड़ते हैं कपड़े। तो ये पत्तियों को सीधा करके सभी के अंदर मोती लगा देंगे, ताकि ये ऐसा ही डिज़ाइन बना रहे। अगर मोती नहीं लगाएंगे तो फिर ये मुड़ जाएंगी। तो ये सभी पत्तियों के अंदर मैंने मोती लगा दिए हैं, ये देखें। तो अब इसकी फ़िटिंग लगानी है। इसकी बाजू की मोरी मैंने 5 इंच रखी है, थोड़ी खुली ही रखूँगी, क्योंकि फिर ना डिज़ाइन सारा ही अंदर चला जाएगा। सिलाइयों में इतनी मेहनत की है, तो वैसे तो मुझे 4.5 भी आ जाती है, लेकिन मैंने 5 इंच रख ली है। और पीछे 7.5 पर निशान लगाकर सिलाई लगा देंगे। शुरू में डबल सिलाई लगा दी है, बाद में सिंगल। और मैं चेक कर रही थी कि मोती तो नहीं आ रहा रास्ते में, नहीं तो सुई टूट जानी थी हमारी। और ये सिलाई लगा दी है, और दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे। मोरी 5 इंच रखूँगी और पीछे से 7.5 इंच, और फालतू का कपड़ा कट कर दिया है, तो बाजू को भी जोड़ देंगे दोनों। और ये मैंने चाक भी फोल्ड कर दिए हैं। तो अब घेरे के ऊपर ये जो लेस बची है ना वो लगाऊंगी मैं। बस फ्रंट के ऊपर ही लगाई थी, बैक के ऊपर के लिए नहीं थी। ज़्यादा लेस चाहिए अगर बैक पर भी लगानी हो, तो मैंने सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही लगाई है। इससे थोड़े भारी भी हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है ना, लेस लगाने से थोड़ा वज़न आ जाएगा। तो ये फूल हैं जो चारों तरफ लगाऊंगी, मतलब नीचे घेरे के ऊपर भी और चाक के ऊपर भी। तो इसको फोल्ड करके तो घेरे के ऊपर पूरे पर लगाऊंगी। और मैंने बाजू अटैच करते की वीडियो थोड़े कट कर दी है, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी ना। फ्रंट के ऊपर ही लगाई है, सिर्फ बैक पर नहीं लगाई, क्योंकि ना 4 मीटर है। नेक के ऊपर भी लग गई है, बाजू के ऊपर भी। और इसका घेरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आपको पता है नायरा कट का। तो ये सिर्फ घेरे के ऊपर ही लगी है, फ्रंट के ऊपर, बैक पर नहीं लगी। तो ये देखें रेडी हो गया है सूट हमारा। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाजू के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। तो साइड पर प्लेट है, ये देखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।